राजस्थान जिले के बारा के चरणाना गांव में आज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक स्कूल भवन का शिलान्यास किया गया। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के पैतृक गांव चरणाना में गांव की 105 वर्षीय वयोवृद्ध महिला भूली भाई ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर बारा जिले के प्रभारी मंत्री और पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि 7 करोड़ की लागत बनने वाले विद्यालय भवन का आज शिलान्यास हुआ है। मैं इसके लिए क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं। यह विद्यालय यहां के बच्चों के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। प्रभारी मंत्री देवासी ने कहा, यह सौभाग्य की बात है कि आपका बेटा चरणाना का लाल प्रदेश का शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री है, जो पूरे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और संस्कार युक्त शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण विकास के लिए क्रांतिकारी काम कर रहा है। इस मौके पर गांव के 105 वर्षीय वयोवृद्ध महिला भूलीबाई ने संबोधित करते हुए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, तुम इसी तरह से बढ़ चढ़कर अपने गांव और प्रदेश की सेवा करते रहो। भगवान तुम्हें भरपूर शक्ति दे। मदन दिलावर जी पढ़ेगा, मैंने खूब पढ़ा रहा, खूब कहा था, तो फिर भी पढ़ने रहा था, फिर भी खूब कहा था। अब आज खूब दिया था, अम्मा का गाँव में पता है, पता गाँव में खूब गाँव में पता करा था, खूब कजा भगवान खूब जो खूब कजा भगवान। राजस्थान सरकार में माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ मुंबई में घटित हुआ एक वाकया साझा किया कि आखिर कैसे मंत्री दिलावर के आग्रह पर निर्मल जैन चरणाना गांव में भवन निर्माण के लिए तैयार हुए थे। में आज जो नींव रखी जा रही है, इसकी शुरुआत मेरे आंखों के सामने हुई। हम राइजिंग राजस्थान के रोड शो के लिए बंबई गए हुए थे। वहां पर विभिन्न भामाशाहों से बात हो रही थी और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान के जितने भी भामाशाह वहां पर बंबई में काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने गांव में पैसा लगाना चाहते हैं। पाली के बहुत लोग मिले, निर्मल जी उदयपुर से मिले, कुछ झुंझुनू सीकर के शेखावटी के लोग मिले। सबके साथ सबने अपनी इच्छा जाहिर की कि माननीय मंत्री महोदय के सामने कि हम राजस्थान में पैसा लगाना चाहते हैं, सीएसआर में, स्कूली शिक्षा में भी लगाना चाहते हैं, पंचायतों को भी सशक्त करने के लिए लगाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने गांव में लगाना चाहते हैं। और मेरे सामने मंत्री जी ने निर्मल जैन जो आज IIFL यहाँ पर काम कर रहा है, उनके साथ अलग से 1 घंटा बैठ करके चर्चा की और उन्होंने कहा कि निर्मल जी, आपके गांव से तो बहुत एंटरप्रेन्योर, बहुत बिजनेसमैन निकले हैं, लेकिन उस क्षेत्र का क्या जहां से कोई बिजनेसमैन नहीं निकला, मेरे जैसा अनपढ़ मंत्री निकला है। मंत्री जी ने ये बात मेरे सामने कही। और हम सब जानते हैं कि मंत्री जी ने टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर रखी है, फिर भी उनके ह्यूमिलिटी की वजह से उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से कोई बिजनेसमैन नहीं निकला, तो इसका मतलब हमारे गांव में कोई पैसा नहीं लगाएगा। उन्होंने व्यक्तिशः इस बात को आश्वस्त किया कि निर्मल जी, आप हमारे गांव में, हमारे ग्राम पंचायत में आओ और आपका जो पैसा लगेगा 1 रुपए का, हम 1.25 रुपए का आउटपुट देंगे। क्योंकि आम तौर पर भामाशाहों को यह संशय रहता है कि हम जहां पर CSR में काम करेंगे, जहां पर पैसा लगाएंगे, वहां पर पता नहीं पैसा यूज होगा कि नहीं, कहीं उसकी वेस्टेज तो नहीं हो। मंत्री जी ने कहा कि आप 1 रुपया लगाओ, हम 1.25 रुपए का काम करके दिखाएंगे। तो ये बात अभी तक किसी ने नहीं बताई थी। तो चूंकि मैं उस रोड शो में मंत्री जी के साथ था, तो मैंने कहा कि यह बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर एक गांव से कोई बिजनेसमैन निकलता है तो वहां पर डेवलपमेंट होता है, लेकिन अगर कोई कैबिनेट मंत्री निकलता है तो वो सारे बिजनेसमैन को इकट्ठा करके ला सकता है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से
मंत्री जी के इस एफर्ट को आप लोग अप्रिशिएट करें। वहीं कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार और प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस मंच के समक्ष स्थानीय निवासियों के बीच चौथी पंक्ति में साधारण तरीके से मौजूद रहे। विद्यालय भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में मंत्री दिलावर की सादगी का उदाहरण चर्चा का विषय बना रहा। चराना गांव में बनने वाला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन अति आधुनिक डिजाइन और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। IIFL फाउंडेशन मुंबई द्वारा बनाए जा रहे इस भवन की लागत कुल 7 करोड़ रुपए होगी। जिला कलेक्टर द्वारा इस विद्यालय को 0.32 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। विद्यालय में डिजिटल शिक्षा, ICT लैब सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाओं का उपयोग कर विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।